नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जून, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पर्यटन को मिलेगा नया बूस्ट। जल संसाधन विभाग के 217 निरीक्षण भवन अब गेस्ट हाउस में होंगे तब्दील। 30 साल की लीज पर पीपीपी मॉडल से होगा विकास। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर के बड़ा बदलाव। जमीन बिक्री के लिए अब आवेदन देना होगा अनिवार्य। आवास बोर्ड खरीदेगी जरूरतमंदों की जमीन। बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के बड़ा अभियान। 18 से 20 लाख वंचित लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। सरकार ने सभी जिलों को दिए सख्त निर्देश। पंचायत स्तर पर सतत विकास का नया मॉडल। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को जोड़ने के लिए बनेगी विशेष कमेटी। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर भी जोर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट। बिहार में स्टेनोग्राफर भर्ती के नियम बदले। अब 18 वर्ष के युवा भी कर सकेंगे आवेदन। मिथिला पेंटिंग सहित 18 कलाओं का मिलेगा 6 माह प्रशिक्षण। 400 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। छात्रवृत्ति और मुफ्त सुविधाएं भी होगी उपलब्ध। सूर्यवंशी पर श्रीकांत की बड़ी टिप्पणी। सचिन से तुलना बंद करने की अपील। कहा, हर खिलाड़ी का अपना अलग स्तर और पहचान होती है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसबीआई पीओ के 1500 पदों पर 8 जुलाई तक करे आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने पीओ के 1500 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 18 जून से शुरू हो चुके हैं और 8 जुलाई तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए और आयु 1 अप्रैल के अनुसार 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। पदों का वर्गीकरण एससी 234, एसटी 144, ओबीसी 390, ईडब्ल्यूएस 144 और जनरल 588 है। फेज 1 परीक्षा अगस्त में, फेज 2 सितंबर में और फेज 3 अक्टूबर नवंबर में होगी। फेज 1 में 100 प्रश्न और फेज 2 में 170 प्रश्न होंगे। आवेदन शुल्क एससी एसटी दिव्यांग के लिए निःशुल्क है और अन्य के लिए 750 रुपए है। बिहार के 217 निरीक्षण भवन बनेंगे अब पर्यटन गेस्ट हाउस। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत जल संसाधन विभाग के 217 निरीक्षण भवनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित कर आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। अब तक ये भवन केवल अधिकारियों के लिए उपयोग में थे, लेकिन अब इन्हें निर्धारित किराए पर गेस्ट हाउस की तरह उपयोग किया जाएगा। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और रखरखाव खर्च में कमी आएगी। करीब 15 करोड़ रुपए सालाना खर्च वाले इन भवनों को 30 साल की लीज पर विकसित करने की योजना है, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बिक्री के लिए आवेदन देना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार की सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं के तहत 11 में से 7 स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी, जिससे अब कुछ श्रेणियों में छूट दी गई है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि जिन जमीन मालिकों को तुरंत पैसे की जरूरत होगी उन्हें आवेदन करना होगा और आवास बोर्ड उनकी जमीन खरीद कर भुगतान करेगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार की जा रही। विकास योजनाओं और चल रही परियोजनाओं के लिए जमीन ट्रांसफर की अनुमति भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को बाधित किए बिना भूमि प्रबंधन और शहरी विकास को गति देना है। बिहार में वंचितों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में करीब 18 से 20 लाख पात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित हैं, जिनका मुख्य कारण केवाईसी पूरा ना होना या फिर आधार को बैंक खाते से लिंक ना होना है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए। वर्तमान में 94 लाख परिवारों को पेंशन मिल रही, जबकि बाकी पात्र लोगों को भी जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दी गई है। सरकार आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ भी तेजी से पहुंचा रही है। पटना में आज से शुरू हो रहा आम महोत्सव। पटना स्थित बामिती में 19 से 21 जून यानी कि आज से लेकर के 21 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम की मिठास, रंगों का उल्लास और ज्ञान का प्रसार करना है। यह आयोजन बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक रहेगा, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और आम खाइए इनाम पाइए जैसी गतिविधियां शामिल होगी। प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आकर्षक पुरस्कार जीतने के अवसर मिलेंगे। यह महोत्सव प्रकृति के उपहार आम
किसानों के सम्मान और रचनात्मक और मनोरंजन के अनूठे संगम के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ज्ञान और खुशी का सुंदर मेल होगा। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे भागलपुर के बारे में। भागलपुर, जिसे ऐतिहासिक रूप से चंपा नगरी कहा जाता है, बिहार का एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और अंग प्रदेश की राजधानी रहा। इसका इतिहास विक्रमशिला महाविहार से जुड़ा है, जो पाल वंश के दौरान एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था, जिसे नालंदा के समान महत्व प्राप्त था। मध्यकाल में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह शिक्षा केंद्र नष्ट हो गया। भागलपुर रेशम उद्योग और व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। यहाँ की संस्कृति मनसा पूजा और काली पूजा जैसे त्योहारों में समृद्ध है। यह क्षेत्र आज भी ऐतिहासिक विरासत, शिक्षा और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आशु लिपिक भर्ती में आयु सीमा घटा करके 18 वर्ष की गई। बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, जिससे इंटरमीडिएट पास युवा भी जल्द आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रोबेशन अवधि भी 2 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष कर दी गई, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को जल्दी स्थायित्व मिलेगा। सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना और सरकारी विभागों में खाली पदों को तेजी से भरना है। इस फैसले से हजारों युवाओं को लाभ और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार बिजली कंपनी भर्ती पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए आंतरिक भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन की एकल पीठ ने कंपनी के महानिबंधक द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश को अवैध ठहराते हुए 3 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह मामला 69 कर्मचारियों की याचिका से जुड़ा है। BSPHCL ने वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मियों को उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें 553 पदों के लिए 264 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। बाद में बिना स्पष्ट कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिससे कोर्ट ने गलत माना। मिथिला पेंटिंग सहित 18 कलाओं का मिलेगा 6 माह प्रशिक्षण। पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में नवोदित कलाकारों को 18 पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं का 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मिथिला पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, टेराकोटा, काष्ठ कला, जूट और अन्य विधाएं शामिल है। कुल 400 सीटों पर प्रवेश होगा, जिनमें 50 सीटें मिथिला पेंटिंग के लिए हैं। 22 से 45 वर्ष आयु के बिहार निवासी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन 30 जून और 1 जुलाई को व्यवहारिक परीक्षा और दस्तावेज जांच से होगा। चयनित प्रशिक्षुओं को मासिक छात्रवृत्ति, मुफ्त सामग्री, आवास और भोजन भत्ता भी मिलेगा। प्रशिक्षण जुलाई से दिसंबर तक चलेगा। अवैध खनन रोकने को बिहार सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। बिहार सरकार ने बालू और पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया। अब जांच टीम पर हमला या फिर सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनिज विकास पदाधिकारी CCA प्रस्ताव भेज सकेंगे। उद्देश्य खनन माफियों पर नियंत्रण है। सचिव अवनीश कुमार सिंह की समीक्षा बैठक में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। CCA बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत निवारक कानून है। इसके तहत तरीपार, निगरानी और प्रवेश प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे अपराधियों पर प्रभावी रोक लगा करके कानून व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायतों में पर्यावरण और विकास के लिए बनेगी विशेष कमेटी। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायतों को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की आधारभूत इकाई बताते हुए इनके माध्यम से जल संरक्षण, हरित आवरण विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया है। हेस्को के डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, IIT पटना और IIIT भागलपुर के निदेशक सहित विशेषज्ञों ने चर्चा में भाग लिया। मंत्री ने पंचायतों में पर्यावरण और आर्थिक विकास को एकीकृत करने के लिए विशेष कमेटी गठन का निर्देश दिया, जो कार्य योजना तैयार करेगी। पीएम मोदी आज जारी करेंगे 2400 करोड़ की रोजगार प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून यानी कि आज विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 2400
करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, रोजगार का औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। अब तक इसके तहत 15 लाख लोगों को रोजगार मिल चुके हैं। पटना सहित देश भर में क्षेत्रीय कार्यक्रम भी होंगे। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले और 1 लाख रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में मिलती है, जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त कर्मचारियों पर मासिक प्रोत्साहन दिया जाता है। पैच इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है, जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त कर्मचारियों पर मासिक प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना से 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। मनोज बाजपेयी ने वीर ज़ारा अनुभव किया साझा। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा में कैमियो भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्य अभिनेता के बराबर फीस दी गई। उन्होंने कहा कि यश चोपड़ा ने उनसे कोई झूठा वादा नहीं किया और साफ बताया कि वह बड़े रोल में नहीं दे सकते, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वह उनके साथ काम कर सकते हैं। मनोज ने यह भी साझा किया कि उन्होंने शुरुआत में फीस लेने से इनकार किया था, लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें पूरी भुगतान राशि दी। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती संघर्ष और केवल अच्छी कहानियों को चुनने की बात भी याद की। बिहार नगर निकाय कर्मियों ने हड़ताल की दी चेतावनी। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों जैसे कि दैनिक कर्मियों को नियमित करने और आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने को लेकर के 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। राज्य भर के सभी नगर निकायों में काम ठप रहेगा। इससे पहले 30 जून को सभी निकायों में प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन शुरू होगा। यह निर्णय एटक कार्यालय में हुई संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता चंद्र प्रकाश सिंह ने की। संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों में वार्ता और मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल अनिवार्य होगी। बिहार में सहयोग शिविर से लाखों लोगों को मिली राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में संचालित सहयोग शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस पहल के तहत सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत किया गया, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से और समयबद्ध तरीके से मिल रही। शिविर के दौरान 3.03 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2.61 लाख से अधिक का निष्पादन किया गया। शेष मामलों के समाधान की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करने के लक्ष्य रखे गए, जिससे जनता को शीघ्र राहत और सुविधा मिल सके। एमसीबी ट्रिपिंग समस्या को कभी न करें नजरअंदाज। एमसीबी बार बार ट्रिप होना घर में बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। यह अक्सर ओवरलोड, खराब वायरिंग या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खराबी के कारण होता है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर बार बार एमसीबी को ऑन कर देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। यदि वायरिंग में दिक्कत हो या फिर उपकरण अधिक बिजली खींच रहा हो तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। चेतावनी संकेतों से जलने की गंध, स्विच बोर्ड में चिंगारी, बार बार बिजली कटना शामिल है। ऐसी स्थिति में तुरंत बिजली बंद कर इलेक्ट्रीशियन से जांच करवाना चाहिए, ताकि घर में आग जैसी दुर्घटना से बचा जा सके। बिहार की अक्षरा गुप्ता ने जड़ा महिला क्रिकेट में शतक। बिहार की अक्षरा गुप्ता ने बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए नाबाद 306 रन की शानदार पारी खेली। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में खेले गए मैच में उन्होंने 126 गेंदों पर 55 चौके और 8 छक्कों की मदद से 242.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में शतक और 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस उपलब्धि पर बीसीए अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और इसे महिला क्रिकेट के लिए प्रेरणादायक बताया। उनकी यह पारी घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी पारियों में शामिल हो गई। हालांकि रिकॉर्ड इरा गुप्ता के 346 रन से पीछे है। भारत नेपाल सीमा पर 1155 पिलर गायब, सुरक्षा पर उठे सवाल। भारत नेपाल सीमा पर पिलरों की स्थिति को लेकर के मुख्य सचिव की बैठक में गंभीर तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार 1155 सीमा पिलर गायब हैं, 317 क्षतिग्रस्त हैं, जबकि 3771 अच्छी स्थिति में है और 100 का निर्माण बाकी है। सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विदेशी निवेश की जांच चल रही। बैंक कर्मियों का पुलिस सत्यापन और 1292 बैंक शाखाओं में नकली नोट जांच मशीन लगाने का निर्देश दिया गया। नो मैंस लैंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, जिसमें अधिकांश अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और शेष पर कार्रवाई हो रही है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार की मौसम का मिजाज।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में मौसम अस्थिर रहेगा। बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर में मेघ गर्जन, वज्रपात, भारी वर्षा और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उत्तर पश्चिमी भागों सहित बांका, भागलपुर, गयाजी, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना और शेखपुरा में भी तेज हवाओं और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई। वहीं समस्तीपुर जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात चलेगा। तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। रिश्वत कांड में फंसी इंजीनियर की संपत्ति होगी जब्त। बिहार के पथ निर्माण विभाग यानी कि आरसीडी के कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया। विजिलेंस कोर्ट ने पटना डीएम को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्ष 2010 में उन्हें 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जांच में करीब 1.14 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पाई गई, जिसमें फ्लैट, ऑफिस, नकदी, बैंक जमा और शेयर शामिल है। कोर्ट ने एक माह में संपत्ति सौंपने का आदेश दिया, अन्यथा जबरन जब्ती की जाएगी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से सामान शिफ्टिंग जारी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया तेज हो गई। सरकार द्वारा जारी नोटिस की समय सीमा 15 जून को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आवास से फर्नीचर, एसी और अन्य घरेलू सामान पिकअप वाहनों के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास और अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा। राबड़ी देवी ने अतिरिक्त समय की मांग की है और लालू प्रसाद यादव के लिए अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था का अनुरोध भी किया। लगातार शिफ्टिंग से आवास खाली होने के संकेत मिल रहे, हालांकि आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई। बिहार के नए महाधिवक्ता बने वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय। बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एएसजी एसडी संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही के 15 जून को इस्तीफे के बाद हुआ। एसडी संजय ने 1984 में एलएलबी करने के बाद पटना हाई कोर्ट से करियर शुरू किया और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ बने। वे 2010 में बिहार के अपर महाधिवक्ता, 2015 में एएसजी और 2024 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे। उनकी नियुक्ति पर विधि जगत में स्वागत किया। सचिन और वैभव सूर्यवंशी की तुलना पर श्रीकांत का बड़ा बयान। पूर्व भारतीय कप्तान श्रीकांत ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर की तुलना को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं और उनकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। श्रीकांत ने वैभव सूर्यवंशी को भगवान का बेटा बताते हुए कहा कि उन्हें अलग खिलाड़ी के रूप में देखना चाहिए। वैभव ने आईपीएल, टी20 और अंडर-19 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और उनकी टेक्निक और मानसिक मजबूती की सराहना की गई। श्रीकांत ने अपील की है कि तुलना बंद कर उनके प्राकृतिक खेल को आगे बढ़ने दिया जाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1871 में माधवराव का जन्म हुआ, जो हिंदी भाषा के उन्नयन, प्रखर चिंतन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ, जो भारतीय राजनीति में सक्रिय नेता और सांसद हैं। 1981 में प्रसिद्ध चिकित्सक और वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय का निधन हुआ, जिन्हें भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक के रूप में जाना जाता है। 2018 में मिमिक्री कलाकार नेरेला वेणु माधव का निधन हुआ। 2021 में आईएएस अधिकारी गुरुप्रसाद मोहापात्रा का निधन हुआ। आज ही के दिन विश्व एथनिक दिवस भी मनाया जाता है। एयर कूलर खरीदने से पहले जाने ये जरूरी बातें। गर्मी में राहत के लिए एयर कूलर एसी का किफायती विकल्प है, लेकिन खरीदते समय सही चुनाव जरूरी है। एयर कूलर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: डेजर्ट, पर्सनल, टॉवर और विंडो कूलर, जिन्हें कमरे के आकार और जरूरत के अनुसार चुनना चाहिए। डेजर्ट कूलर बड़े कमरों के लिए, पर्सनल कूलर छोटे कमरों के लिए, टॉवर कूलर मिड साइज स्पेस के लिए और विंडो कूलर सीमित जगह के लिए उपयुक्त है। खरीदने से पहले कमरे का आकार, पानी टंकी की क्षमता, एयर थ्रो और वेंटिलेशन पर ध्यान देना चाहिए। सही कूलर चुनने से बेहतर कूलिंग और कम बिजली खर्च सुनिश्चित होता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, सूर्यवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है सासाराम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। हमारा दूसरा सवाल,
पटना में किस सिख संप्रदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है खालसा, ऑप्शन बी है निरंकारी, ऑप्शन सी है निर्मला, ऑप्शन डी है नानकपंथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नानकपंथी। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार की बरौनी तेल रिफाइनरी के निर्माण में किन देशों ने सहायता की? इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन और जर्मनी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है रूस और रोमानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूस और रोमानिया। हमारा चौथा सवाल कि बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1904। हमारा पांचवा सवाल है कि मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है धर्म और दर्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धर्म और दर्शन। हमारा छठा सवाल कि बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2003। हमारा आखिरी सवाल, बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है? ऑप्शन ए है गोपालपुर, ऑप्शन बी है बीरपुर, ऑप्शन सी है भवानीपुर, ऑप्शन डी है कोठिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोठिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लाल मनीष सिंह, राकेश मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पंचनन सिंह, कुश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, दीपांशु कुमार, सूरज रॉय, आदित्य प्रधान, अभिषेक कुमार, चंदन कुमार, संजीव कुमार, गीता देवी, राजीव कुमार, रंजय तिवारी, आनंद कुमार, विनोद शाह, किट्टू बाबू, जितेंद्र ठाकुर, पूजा कुमारी, अमित शर्मा, उर्मिला कुमारी, प्रदीप पंडित, मंजय गुप्ता, राजेश मांझी, अभिषेक कुमार, अवि कुमार, रुपेश कुमार, रमेश कुमार, भरत सिंह, सिमरन कुमारी, प्रमिला कुमारी, विजय घायल, ओम कुमार सिंह, परवेज अंसारी, हिमांशु शर्मा, हिमांशु, सूरज रॉय, निरंजनी कुमारी, दीनानाथ सिंह, पुरुषोत्तम कुमार, निरंजनी यादव, मोहन कुमार, अनवर करीम खान, नरेश कुमार, लक्ष्मी मेहता, संजय कुमार, रवि मोहन वर्मा, भारती सिंह, अनिल यादव, अर्जुन राम, प्रयाग सिंह, मुन्ना प्रसाद, प्रशांत सिंह, नितेश राठौर, कामेश्वर सिंह, सुधा कुमारी और गुंजा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, बिहार की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।